शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। हमारा चिंतन चौथे व्रत पर चल रहा था, ब्रह्मचर्य पर चल रहा था कि हमने सिर्फ एक नियम लिया, ब्रह्मचर्य व्रत का हमने नियम लिया तो हमें क्या क्या लाभ होते गया। हमने शील का नियम लिया तो शील का नियम लिया तो हम व्रती बन गए, व्रत में आ गए। देखो, शील का पालन दो तरह से होता है। एक शील का पालन करता है और दूसरा व्रत लेता है, वो कहता है ये मेरा नियम है। दोनों में फर्क आएगा, होता है फर्क। हम अगर चिंतन मनन करेंगे तो उसमें फर्क दिखेगा। इसका मतलब शील व्रत हो गया, पहले शील है आया, शील आने के बाद वो व्रत में आया और व्रत में आने के बाद वो कहाँ गया, वो तप में आया। तप उसने किया है क्या, लेकिन तप अनायास ही हो गया है। और तप होने के पश्चात वो विनय में आया। देखो, एक के बाद एक सद्गुण आते गए। विनय से संयम में, संयम से क्षमा में आ गया। अब ये सभी गुण हमारे पास नहीं थे क्या, पहले भी थे ना। लेकिन अभी ये जो गुण ऊपर उभर कर जो आए ना, तो ये सही ढंग से आए हैं। हमने चिंतन करके, मनन करके इसे हमने जागृत किया है। जागृत करने के वजह से उसमें विशेषता आती है। और जब ये सब गुण उभर कर आते हैं तब एक एक गुण उसके सहयोग में आता है। हम पहले कभी कभी कथा सुनते हैं गुरु भगवान के मुख से कि लक्ष्मी प्रसन्न होती है, वो 2 वर 3 वर मांगने को कहती है। वो कहता है कि मुझे धन संपत्ति कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे परिवार के अंदर प्रेम बना रहे। अब ये गुण वो मांगता है, ये वर मांगता है, तो इससे सभी आ जाते हैं कि नहीं। अब हम उस कथा में जाएंगे नहीं, लेकिन ये हमारे चिंतन में जो अभी आ रहा है ना, वो एक के बाद एक उभरते आया कि नहीं, हमने उसे लाया नहीं, वो स्वयं जागृत हो गया। अब जब क्षमा जागृत होने के पश्चात कौन सा गुण जागृत हो गया, निर्लोभता। ये गुण जागृत हो गया। निर्लोभता, निर्लोभता यानी हमारा लोभ कम हो गया। लोभ कम होना यानी हमारी आसक्ति कम हो गई। अभी तक हम कैसा जिए थे कि मुझे ये होना, भला वो मिल भी गया तो भी हम उसमें संतुष्ट थे क्या? लेकिन अब संतुष्ट बन गए, क्योंकि पीछे जो जो सद्गुण हमारे पास उपस्थित हो गए, उभर कर सामने आए, हमारे स्वभाव में आए, हमारे ध्यान में आया, इसलिए हमारी जो लोभ वृत्ति है, वो जो आसक्ति है, उसमें कमी आई कि नहीं। और जब ये कमी आती है तो व्यवहार में हमारे इसका लाभ क्या होता है। जब लोभ वृत्ति आती है तो हमारे परिवार में शांति आ जाती है। हमने शांति लाई नहीं है, हमारे जीवन तनाव मुक्त हो जाता है। हमने तनाव कम नहीं किया, लेकिन तनाव कम हुआ कि नहीं। तनाव कम हुआ तो हम स्थिर बने कि नहीं,
स्थिर बने, इसका मतलब हम शांति में आए कि नहीं, हमारा परिवार शांति में जी रहा है कि नहीं। तो फिर एक जने का जो लोभ घट गया, उसका परिणाम सभी परिवार पर होता है कि नहीं। अब सभी परिवार से हम समझा सकते हैं ना, ठीक है ये नहीं ये चीज़ भी मिल गई ना, तो भी क्या कम है। यानी हमारा प्रतिदिन हमारे परिवार का लोभ वृत्ति के प्रति हमारा आकर्षण कम होते गया है, हमने कम नहीं किया। देखो गुरु भगवंतों ने हमें जो राह दिया है ना, उस पर चलने लग गए ना, तो आदमी पीछे नहीं चलता, वो आगे आगे ही चलते रहता है। लेकिन ध्यान इस बात का होना चाहिए कि गुरु पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। जब वो कहते हैं उस बात को मानना चाहिए, भले ही उस समय वो बात हमारे ध्यान में नहीं भी बैठी, तो भी कुछ समय के पश्चात वो बात हमारे ध्यान में आएगी। फिर ये बात हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती है। हमारे व्यवहार में गुरु कौन है, हमारे माता पिता गुरु है। जब माता पिता कोई चीज़ समझाते हैं, उस समय वो बात हमारे समझ में नहीं आती है, लेकिन उसमें कुछ समय चले जाने के पश्चात वो बात हमारे ध्यान में आती कि नहीं। कोई प्रॉपर्टी के वजह से घर के अंदर तनाव होता है, उस समय माता पिता कहते हैं ये नहीं है, ये तुझे नहीं मिलेगा। उस समय हमें क्रोध आ जाता है, लेकिन हम मजबूरी में वो क्रोध को दबा देते हैं। लेकिन कुछ समय बीतने के पश्चात हमारी ये बात ध्यान में आती है कि नहीं, कि हमारे माता पिता ने जो मेरे लिए सोचा था वो उचित ही सोचा था। तो ये कब बात ध्यान में बैठती है, जब हमने पीछे के गुण हमारे साथ में जागृत करके रखे, तो हमारी निर्लोभता यहाँ पर प्रकट हो जाती है। और जब हमारा लोभ कम हो जाता है, सबसे प्रमुख कशा है, लोभ है। गुरु भगवंतों ने कहा वो 10वें गुणस्थान तक चलता है, बाकी सब कषाय कम हो जाती है, लेकिन लोभ जल्दी नष्ट नहीं होता है। लेकिन गुरु भगवंतों ने हमारे लोभ पर अंकुश कैसा लगाया। हमने सोचे, अगर पहले ही गुरु भगवंतों ने कहा कि तुम्हें लोभ कम करो, तो लोभ कम हुआ होता क्या? नहीं कम हुआ होता। उन्होंने क्या कहा, तुम सिर्फ क्या करो, चौथे व्रत में आ जाओ, सिर्फ नियम में आ जाओ। तुम अभी चौथा व्रत का पालन कर रहे हैं ना, तो तुम नियम में आ जाओ। तो नियम में आओ, इतना करने पर हमने गुरु पर श्रद्धा रख के हम वो नियम में आ गए, तो हमारा एक एक गुण खुलते खुलते कहाँ तक आए हमने। जब हम निर्लोभता होती है, तब आगे का गुण कौन सा जागृत हो जाता है। हमारी 3 गुप्ती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। यानी हमारे मन में जो संकल्प विकल्प प्रतिपल चलता रहता है, मन में विचार प्रतिपल चलता रहता है, इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं तुम उस पर संयम रखो, उस पर मर्यादा लाओ, वो तुम्हारे काबू में रखो। क्यों काबू में? अगर मन में कोई चीज़ उठ गई, ध्यान में आ गई, और उसी समय हमने उसे वाणी में लाए, और वाणी में लाते के साथ अगर वो आचरण में लाए, तो जहाँ जो संभव नहीं करना चाहिए वो हो जाता है, फिर हम पश्चाताप करते हैं। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि जो भी चीज़ तुम्हारे मन में आएगी, अच्छी आओ चाहे बुरी आओ, जो भी संकल्प विकल्प आएंगे, उस समय तुम स्थिर बन जाओ।
मन से, वचन से और काया से स्थिर बन जाओ और चिंतन करो, मनन करो। चिंतन मनन करने से क्या होगा? आपको समय मिलेगा कि ये करने से मुझे लाभ होगा या हानि होगी। और जब इसमें तुम्हें समय मिलेगा तब तुम्हारा ध्येय बन जाएगा ये करना उचित है या नहीं करना उचित है। अगर करना उचित है तो आप वो प्रकट करेंगे, वो करके रहेंगे, तो उस समय तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और तुम्हारा आचरण स्थिर रहेगा। क्यों आचरण स्थिर रहेगा? क्योंकि तुमने जो भी कार्य किया है ना, वो सही ढंग से किया है, सही कार्य किया है, इसका आनंद आपको मिलेगा। इस तरह से हमारे समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप निश्चित रूप से क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।